पाकिस्तान के साथ हुए भारत के कॉन्फ्लिक्ट के बाद जिस कदर से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के हाव भाव बदले हैं, उसके बाद से भारत ने अपने रक्षा समझौतों को लेकर के कई मेजर चेंजेस कर दिए हैं। भारत जो अपनी पावर को पहले ग्लोबल साउथ को से हटा करके यूएस और साथ ही यूरोपियन यूनियन की तरफ शिफ्ट कर रहा था, वह भारत एक बार फिर से चौकन्ना होते हुए रक्षा क्षेत्र को लेकर के कई बड़े अहम फैसले लेना शुरू कर दिया है। इसको लेकर के भारत लगातार रूस के साथ संपर्क साध रहा है, तो वहीं भारत अब इजराइल के साथ अपनी एक के बाद एक कई बड़ी रक्षा डीलें कर रहा है। लेकिन अब भारत ने जो कर दिखाया है, उसके बाद से तो पूरी दुनिया में एक बार फिर से भारत चर्चा का विषय बनने जा रहा है, क्योंकि अब तक जिस फाइटर जेट भारत के एडवांस लाइट कॉम्बैट को लेकर के अमेरिकी इंजन की ज़रूरत पड़ रही थी, अब भारत ने उस पर बहुत बड़ी एक लंबे समय के बाद अपनी रिसर्च पर फाइनली भारत ने वह गेन कर लिया है, जिसका इंतज़ार खुद भारत एक लंबे अरसे से करता आ रहा था। दरअसल भारत फाइटर जेट टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत लंबे समय से चिंतित भी था और स्वदेशी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर भारत लंबे समय से काम भी कर रहा था, जिसमें भारत का डीआरडीओ सबसे ज़्यादा अहम योगदान दे रहा था। और अब भारत ने वो कर दिखाया है, जिसके बाद अब भारत को अमेरिका के सामने इंजन के लिए बार बार गिड़गिड़ाना नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत ने फाइनली F404 से बेहद एडवांस इंजन को तेजस के साथ लगा करके फाइनली इसकी पहली उड़ान भी कर लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि अब तक भारत का तेजस अमेरिका के F404 पर उड़ान भरता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। इन फ्यूचर आप देख पाएंगे कि तेजस कावेरी के साथ मिल करके इसे इंटीग्रेट करके DRDO बहुत एडवांस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के रूप में तैनात करने जा रहा है और भारत अब इस पर सबसे अहम फैसला भी ले चुका है। और अब भारत को तेजस को उड़ाने के लिए किसी की डिपेंडेंसी की और मदद की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। क्या इस वक्त पूरी खबर आ रही है? क्या अपडेट है? आखिर DRDO ने अचानक से कैसे कावेरी के साथ इसे इंटीग्रेट किया और इसको लेकर के जो पहली सफल उड़ान को लेकर के खबर सामने आ रही है, इसके अब क्या मायने होने जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब अमेरिका की तरफ से भारत अपना इंटरेस्ट हटाने जा रहा है? क्या अब अमेरिकी इंजन पर भारत की निर्भरता खत्म होने जा रही है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। साथ साथ उसकी तस्वीर इस वक्त निकल करके आ रही है। एक बार फिर से तेजस पूरी दुनिया पर राज करने को तैयार होने जा रहा है, जो कि भारत का अब ये इसे पूरी तरीके से 100% स्वदेशी फाइटर जेट कहा जा सकेगा। तो वहीं इस मामले में अब अमेरिका से ज़्यादा रूस की तरफ भारत का झुकाव भी दिखा है। और सबसे बड़ी बात यह है, कावेरी इंजन जो कि अब तेजस के साथ इंटीग्रेट होकर के फाइनली इसकी उड़ान की गई है, उस पर रूस ने बहुत बड़ी भारत की मदद की थी, जिसको लेकर के भारत और रूस के बीच यह डील अब तक बहुत बड़ा सीक्रेट रही थी। और फाइनली जब भारत ने इस बात को रिवील किया है, तो अब पूरी दुनिया के सामने इस पर चर्चा सामने आ चुकी है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर तो बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत लंबे समय से फाइटर जेट की कमी से जूझ रहा था। ऐसे में भारत के पास खुद का तो स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मौजूद ज़रूर था, लेकिन इसे भी वह अपने मनचाहे तरीके से इसकी स्क्वाड्रन को नहीं बढ़ा पा रहा था। इसके पीछे की बड़ी वजह थी कि अमेरिका के F404 जो इंजन थे वो भारत को टाइमली डिलीवर्ड नहीं हो रहे थे। जो इंजन भारत को नवंबर 2024 के लास्ट तक फाइनली डिलीवर हो जाने चाहिए थे, वो इंजन अब तक भारत को अमेरिका की तरफ से डिलीवर्ड नहीं किए गए। और इसी चीज़ को लेकर के भारत ने दुनिया के कई देशों को अप्रोच करना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि जब HAL की तरफ से इसको लेकर के दुनिया भर में अप्रोच किया गया था, तो दुनिया भर के तमाम देशों ने इंटरेस्ट ज़रूर दिखाया था, लेकिन बात वहीं फिर से ख़त्म होती कि क्या इंजन की डिलीवरी सामने और टाइम पर हो पाएगी भारत को। और इसके बाद से भारत का कावेरी प्रोजेक्ट पर एक बार फिर से इंटरेस्ट बहुत तेज़ बढ़ा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के 16 कावेरी इंजन को रूस टेस्टिंग के लिए भेजा गया था, और इस टेस्टिंग के दौरान बीच में खबरें भी सामने आई थी कि इसके एक इंजन ने, यानी कि इसका सबसे जो बेहतर और एडवांस वर्जन है जिसे फाइटर जेट के लिए कावेरी को डेवलप किया गया था, उस इंजन ने फाइनली 98 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबिलिटी डेवलप कर ली थी। और यह सब कुछ हुआ था रूस की मदद से। और अब तक इस बात का जिक्र ना तो रूस ने कभी किया था, ना भारत ने। और यह बात कैसे सामने आई बताएंगे आपको आगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले यह खबर आप ज़रूर पहले पूरी सुन लीजिए।
दरअसल भारत अब तक F404 को इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन फाइनली जब भारत ने कावेरी इंजन के इस बेहतर वर्जन को टेस्ट करने का नंबर आया तो भारत के तेजस में लगा करके ही इसे टेस्ट करना था। दरअसल भारत खुद चाहता था कि उसका स्वदेशी फाइटर जेट तेजस पूर्णतः स्वदेशी कहलाया जाए। इसके लिए वह किसी देश के सामने उसे गिड़गिड़ाने की ना तो ज़रूरत पड़े और ना ही उसे किसी देश से कुछ मांगना पड़े। इसके लिए हाँ, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जैसे रडार प्रणाली है, सिस्टम है, यह सब कुछ किसी और देश से ले जा सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए किसी फाइटर जेट का इंजन तो वह उसकी मेन जान होती है। यानी बिना इंजन के कोई भी फाइटर जेट तो उड़ान भर ही नहीं सकता और इसके बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी होगी। इसीलिए भारत ने फाइटर जेट यानी कि अपने खुद के तेजस को उड़ाने के लिए अगर उसे पूर्णतः स्वदेशी बनाना है तो सीधे तौर पर भारत को अपने कावेरी इंजन या फिर किसी दूसरे इंजन जो कि भारत का हो उसके साथ इसे इंटीग्रेट करना था। हालांकि इसको लेकर के अब जो खबर और खुलासा सामने आया है वो पूरी दुनिया को चौंका देने वाला है। दरअसल खबर ये आ रही है कि तेजस के जब बेहतर वेरिएंट को तैयार करने के लिए जब कावेरी के साथ इंटीग्रेट किया गया तो यह खबर आज की नहीं है, बल्कि इसको पहले से इस पर काम किया जा रहा था। इस पर GTRD, DRDO और रूस की रोसोबोर्न एक्सपोर्ट ये तीनों कंपनियां मिल करके काम कर रही थी, लेकिन यह बात पूरी दुनिया के सामने भारत और रूस ने रिवील नहीं की थी। भारत ने बस दुनिया को यही बताया था कि उसके कावेरी इंजन जो कि पर्याप्त थ्रस्ट नहीं जनरेट कर पा रहे थे, इस कारण से उन्हें रूस भेजा गया है और रूस में इनकी प्रॉपर टेस्टिंग चल रही है। टेस्टिंग के बाद यह पता चलेगा कि आखिर यह कितना थ्रस्ट जनरेट कर पा रहे हैं। दरअसल इस बात की ही जानकारी अब तक थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि कावेरी इंजन के 16 नहीं बल्कि 17 वेरिएंट तैयार किए गए थे और इसमें सबसे एडवांस वर्जन तो था वो 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट नहीं बल्कि 105 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबल हो चुका था, जो कि हमारे तेजस के लिए बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त है। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से जो F404 इंजन मिलता है उसका जो आफ्टर बर्नर थ्रस्ट है वो 98 किलोन्यूटन तक का है, लेकिन फाइनली जो कावेरी इंजन का डेवलप्ड वेरिएंट है जिसे अब इसके साथ इंटीग्रेट किया गया है वो 105 आफ्टर बर्नर थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबल है। इसके पीछे की कहानी भी एक बहुत अहम है, वो भी आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि यह सब कुछ DRDO ने कैसे किया और आखिर यह सब कुछ माजरा शुरू कब हुआ। दरअसल बताया जा रहा है कि साल 2023 के आखिरी में ही भारत ने कावेरी के द बेस्ट वेरिएंट को तैयार कर लिया था। इसके साथ ही इसमें सबसे बड़ा योगदान था रूस का, यानी कि रूस और भारत ने मिलकर के कावेरी पर काम किया था और रूस की रोसोबोर्न एक्सपोर्ट इसमें सबसे अहम कंपनी के रूप में सामने आ चुकी है और इसी कंपनी के साथ मिलकर के GTRE ने इसके डेवलप्ड वेरिएंट को तैयार किया था, जिसे तैयार करने के बाद DRDO के हाथों दिया गया था और DRDO इसे तेजस मार्क 1 के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रही थी। दरअसल बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच में एक पहले से ही डील हो चुकी थी और यह डील के बावजूद अमेरिका की तरफ से जब इंजन नहीं मिल पा रहे थे तो भारत इंजन को लेकर के काफ़ी परेशान भी था और इसको लेकर के हाल में एयरफोर्स की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट भी आया था कि उसे मनचाहे तरीके से अभी तक तेजस की डिलीवरी नहीं हो पा रही है और जितने तेजस के अब तक भारत के स्क्वाड्रन में शामिल हो जाने चाहिए थे वो भी अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसको लेकर के एयरफोर्स ने नाराज़गी जाहिर की थी। इससे पहले से ही अब इस पर DRDO ने काम करना शुरू कर दिया था और इस पर DRDO का आखिरी मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ी तब जब DRDO को तेजस के साथ कावेरी को इंटीग्रेट करना पड़ा और फाइनली तेजस को जब कावेरी के साथ इंटीग्रेट किया गया तो इसके 2 बार तक इसकी उड़ानें पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई थी और इसको लेकर के DRDO को निराशा हाथ लगी थी और इसके बाद DRDO ने लगातार प्रैक्टिस किया और DRDO की प्रैक्टिस आखिरी टाइम पर आकर के फाइनली तब सफल हुई जब इसकी पहली टेस्टिंग सफलतापूर्वक कर ली गई और अब इसको लेकर के DRDO ने बहुत अहम खुलासा कर दिया है। DRDO ने कहा है कि तेजस के साथ मिल करके कावेरी को इंटीग्रेट करके हमने फाइनली उड़ान कर ली है और यह उड़ान पूरी तरह से सफल भी हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं मत समझ लीजिएगा कि अब भारत को बहुत जल्द फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं तेजस। जी हाँ, मिलेंगे ज़रूर, लेकिन अब इतना जल्दी भी नहीं मिल सकते हैं। रीज़न ये है कि अब इसकी पहली टेस्टिंग हुई है ग्राउंड टेस्टिंग के बाद, लेकिन अब इसकी एयर टेस्टिंग भी शुरू होने जा रही है जिसमें इसे हाई एल्टीट्यूड पर ले जा करके और वेदर की डेवलप्ड और अनडेवलप्ड बिल्कुल ख़राब से ख़राब परिस्थितियों में इसका टेस्ट किया जाएगा कि क्या ये वहाँ पर भी बेहतर काम कर पा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इंजन में कोई लीकेज हो जाए या फिर इंजन अहम टाइम में आकर के बंद हो जाए या फिर इंजन में कोई गड़बड़ी आ जाए और यह सब चीज़ें तब चेक करनी पड़ती हैं जब अपना इंजन पहली बार बन रहा हो और इसलिए
अब DRDO इस पर फाइनली बहुत जल्द अपडेट देने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इसको लेकर भी ज़्यादा वक्त 1.5 साल तक लग सकता है। इससे पहले ही DRDO की तरफ से कावेरी के इस वेरिएंट को तेजस के साथ इंटीग्रेट करके तैयार कर दिया जाएगा। लेकिन अब इस खबर के आने के साथ ही अमेरिका ने भी अपने कान खड़े कर लिए हैं। वह अमेरिका जो अब तक F404 की डिलीवरी में डिले कर रहा था, उसकी तरफ से डिलीवरी फाइनली शुरू भी हो चुकी है और अब उसके इंजन भी मिलने लगे हैं। दरअसल भारत ने जो अमेरिका के साथ डील की थी उसमें जितने इंजन की संख्या अभी बाकी है, अब उतने इंजन भारत लेगा। लेकिन उसके बाद जो फर्दर भारत की आगे प्रोग्रेसिव डील होने जा रही थी, उन डीलों को रोक दिया गया है और अब भारत को अमेरिकी इंजन की जरूरत इन फ्यूचर नहीं पड़ने जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि कावेरी के ही एक और वेरिएंट को सुखोई 30 MKI के साथ भी भारत टेस्ट कर रहा है। यानी कि इन फ्यूचर देख सकेंगे कि सुखोई 30 MKI भी कावेरी के साथ उड़ान भरने में कैपेबल हो चुका है। और ऐसा इसलिए क्योंकि सुखोई 30 MKI को भारत अपग्रेड कर रहा है और अपग्रेड करने के चरण में इसका इंजन अहम कंपोनेंट होगा। वर्तमान समय में बात करें तो जो हमारा सुखोई 30 MKI है वो 4th जनरेशन का फाइटर जेट है, लेकिन भारत इसे अपग्रेड करके 4.5th जनरेशन फाइटर जेट के रूप में तैयार करने जा रहा है। दरअसल इसको लेकर के भारत ने इसके रडार सिस्टम, इसकी जैमर प्रणाली, इसमें लगने वाले जो परमाणु आयुध हैं और साथ ही साथ इस पर लगने वाली आर्टिलरीज, इन पर मेजर चेंज करके इन्हें पहले ही 4.5th जनरेशन में परिवर्तन कर दिया है और इसके साथ ही इसका रडार सिस्टम बहुत एडवांस कर दिया गया है। लेकिन मेन चीज़ होती है इंजन, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया। और अब इंजन को चेंज करने के लिए भारत पूरी तैयारी बना चुका है। यानी कि अब जल्द आपको यह खबर देखने को मिल सकती है कि कावेरी के साथ सुखोई 30 MKI उड़ान भर रहा है। और यह बात कोई अतिसंयुक्त नहीं होगी कि भारत अगले आने वाले 6 महीने से 1 साल के बीच इस बात को लेकर के पूरी दुनिया के सामने घोषणा कर दे कि उसने अपना खुद का फाइनली तेजस को अपने खुद के इंजन के साथ उड़ा लिया है। लेकिन अब इस खबर के बीच आप एक बात और बरूस रूस की दोस्ती को धन्यवाद करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि रूस ने जो किया है भारत के साथ वह कोई भी देश कितना भी परम मित्र हो वो नहीं कर सकता है। रूस भारत को शायद अपना दोस्त नहीं बल्कि अपना भाई मानता है और ये बात अब रूस ने साबित भी कर दिया है। दरअसल कावेरी के जिन वेरिएंट्स की टेस्टिंग चल रही है रूस ने उनमें भी बहुत बड़े अपग्रेडेशन किए हैं। अब भारत के पास जो कावेरी के फाइनली वेरिएंट आने जा रहे हैं वो UAV से लेकर के एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट सबके लिए कैपेबल होंगे, जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ कावेरी के वर्जन होने जा रहे हैं। और इसको लेकर के सबसे अहम काम किया है रूस की कंपनी ने, जिसने भारत के साथ मिलकर के इस इंजन को फर्दर डेवलपमेंट और कावेरी इंजन में आने वाली बड़ी खामियों को दूर किया था। और न सिर्फ दूर किया था बल्कि आने वाले समय में भारत के कावेरी इंजन को 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए भी भविष्य में तैयार करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक की बात कही है। दरअसल आप बता दें कि जो भारत के पास कावेरी था, जब रूस के पास इन्हें 16 इंजन को टेस्टिंग के लिए भेजा गया था तो इसके आफ्टर बर्नर में जब थ्रस्ट करने का टाइम आता था तो इसमें बहुत तेज़ी से अजीब तरीके की आवाज़ हो रही थी और यही आवाज़ की वजह से इसका साउंड वेव बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। जैसे थ्रस्ट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी या आवाज़ इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि अचानक से इंजन को बंद करना पड़ रहा था। तो ये इस कमी को दूर करने के लिए भारत ने रूस के साथ इस पर बातचीत की थी, जिसके बाद हालांकि इस पर बातचीत दुनिया के और भी देशों से हुई थी। अब आपको यह भी बता देते हैं कि इस पर बातचीत हुई थी रॉल्स रॉयस कंपनी से, साथ ही रूस की कंपनी के साथ फ्रांस की कंपनी के साथ भी बातचीत की गई थी और यहाँ तक कि अमेरिकी कंपनी के साथ। लेकिन इन कंपनियों ने भारत के कावेरी में किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या फिर इसमें मेजर चेंजेस करने से मना कर दिया। लेकिन भारत को फाइनली अगर कोई काम सबसे बड़ा आया तो वो रूस था और भारत ने इस बात को भी गुप्त रखा था कि वह रूस के साथ मिलकर के कावेरी की फर्दर यूनिट डेवलप करने जा रहा है। अब आपको जानकर हैरानी ये होगी कि भारत इन फ्यूचर आने वाले समय में रूस के साथ मिलकर के न सिर्फ कावेरी इंजन के बेहतर वेरिएंट तैयार करने जा रहा है बल्कि एमका के इंजन पर भी बातचीत सामने आ रही है। अब हाल में इस वक्त भारत और रूस के बीच लगातार मीटिंग चल रही हैं, लगातार उच्च स्तरीय वार्ताएं हो रही हैं, जहां आपको पता ही है कि Su-57 डील भारत ने फाइनल कर दिया है और न सिर्फ Su-57 डील फाइनल किया है बल्कि आगे आने वाले प्रोग्रेसिव समय में आप देखेंगे कि यह सब कुछ भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत रूस बनाएगा। दरअसल आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के साथ जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट में उलझे होने के बाद
रूस की कई सारी ऐसी यूनिट हैं जहां पर रूस इनका मैन्युफैक्चरिंग करता था, वो यूनिट बंद हो रखी हैं और वर्तमान समय में रूस की प्रोडक्शन भी बहुत धीरे हो रखी है और इसलिए रूस चाहता है कि उसका कोई ऐसा अलाई मिले जो कि उसके साथ मिल करके बेहतर काम कर सके और ना सिर्फ बेहतर बल्कि वो ट्रस्टेड भी होना चाहिए। और इसीलिए रूस को भी भारत के अलावा ऐसा कोई भी नहीं दिखाई देता और किसी देश पर रूस भी यकीन नहीं कर पाता और यही वजह है कि भारत और रूस की जुगलबंदी एक बार फिर से पूरी दुनिया में छाने जा रही है, इस कदर से ब्रह्मोस के साथ हुआ था। इस वीडियो को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।